Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to lecture number 5. I'm Heba Ijaz and today we'll continue our chapter number 5, that is overview of computer system. The topics which we need to cover today are software terminologies, firmware, internet application security and computer hardware. सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज अब हमारे पास बहुत ज़्यादा डिफरेंट सॉफ्टवेयर टर्मिनोलॉजीज एग्जिस्ट करती हैं। जो फोर बेसिक हमने आज स्टडी करनी है वो है लाइसेंस सॉफ्टवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, शेयरवेयर एंड फ्रीवेयर। इन चारों टर्मिनोलॉजीज को अंडरस्टैंड करने से पहले हमें एक टर्म अंडरस्टैंड करनी है सोर्स कोड की, कि सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड आपको मैं विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल समझाऊंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी एप्लीकेशन एग्जिस्ट करती है, इस एप्लीकेशन का एक होता है फ्रंट एंड और एक होता है बैक एंड। जो फ्रंट एंड है वो क्या है, मेन इंटरफेस है। फॉर एग्जाम्पल एक गेम है, गेम में आपने 2 प्लेयर गेम खेलनी है, सिंगल प्लेयर गेम खेलनी है, आपने कौन सा मोड रखना है, इजी रखना है, डिफिकल्ट रखना है, आपने गेम को स्टार्ट करें, ये सब चीज़ें आपकी फ्रंट एंड में आती हैं। बैक एंड में आपकी होती है प्रोग्रामिंग। ओके, ये प्रोग्रामिंग ही इस फ्रंट एंड को चला रही है, इस हर चीज को चला रही है। यहाँ पे होते हैं आपके पास प्रोग्राम्स बैक एंड पे। ये जो प्रोग्राम्स हैं, जो बैक एंड है, इसको हम लोग कहते हैं सोर्स कोड। ओके, किसी भी एप्लीकेशन का, किसी भी सॉफ्टवेयर का जो बैक एंड पर जो लिखे गए प्रोग्राम्स हैं वो कहलाते हैं सोर्स कोड। अब ये सोर्स कोड कुछ डेवलपर्स ऐसे हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको दे देते हैं, कुछ ऐसे हैं जो अपनी प्रॉपर्टी को, अपने सोर्स कोड को फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते। फर्स्ट हम लोग टर्मिनोलॉजी देखेंगे लाइसेंस सॉफ्टवेयर की। लाइसेंस सॉफ्टवेयर एक ऐसा लीगल एग्रीमेंट दैट स्पेसिफाइज द टर्म्स ऑफ यूज फॉर अ कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। ओके, लाइसेंस सॉफ्टवेयर क्या है, एक लीगल एग्रीमेंट के तौर पे आपका जो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर है उसको इस्तेमाल किया जाए ना किया जाए वो बताता है। ठीक है, जैसे आप लोग एक एग्जांपल ले लें विंडोज़ की। विंडोज़ एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं अवेलेबल, आपको इसको बाय करना पड़ता है, इसको पे करना पड़ता है। यहाँ पे एक टर्म कॉपीराइट लॉ को आप अंडरस्टैंड करें। कॉपीराइट लॉ, कॉपीराइट लॉ क्या करता है, प्रिवेंट करता है इलीगल कॉपीइंग ऑफ डाटा को। फॉर एग्जांपल कोई भी एबीसी एक बंदा है, उसने अपना एक सॉफ्टवेयर बनाया है, अब वो सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देना चाहता। यहाँ पे बहुत से बिजनेस स्ट्रेटजीज आ जाती हैं कि उसने अपने सॉफ्टवेयर को आगे सेल करके अर्न करना है। ओके, जब उसने अपने सॉफ्टवेयर को सेल करके अर्न करना है तो वो क्यों किसी को फ्री ऑफ कॉस्ट दे, कोई और उसके सॉफ्टवेयर को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, कोई और उस सॉफ्टवेयर को आगे फर्दर डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता, कोई और क्लेम नहीं कर सकता कि वो सॉफ्टवेयर उसका है। ओके, कोई उसको सॉफ्टवेयर को रीबिल्ड करके उसकी सारे स्टेप्स को, सारी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके अगेन उसको रीबिल्ड नहीं कर सकता। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो इलीगल एक्शन परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, अगर क्योंकि उससे एबीसी जो बंदा जिसका वो सॉफ्टवेयर है उसको फाइनेंशियली नुकसान होगा। तो लाइसेंस सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं होता। नेक्स्ट हमने देखना है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसमें सोर्स कोड आपको ओपनली अवेलेबल होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल होता है, जैसे कि नाम से पता चल रहा है इसके। ये यूजर्स को अलाउ करता है कि वो सोर्स को कोड को स्टडी कर सकें, उसको चेंज कर सकें, उसको इम्प्रूव कर सकें, उसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन लाना चाहते हैं, उसको बेहतर बनाना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं, कोई भी सोर्स कोड को, किसी भी प्रोग्राम को। ओके, उसको आगे डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, उसको दोबारा से उसके स्टेप्स फॉलो करके रीबिल्ड कर सकते हैं,
उसको सही तरह से उसकी जांच पड़ताल कर सकते हैं, उसको इंस्पेक्ट कर सकते हैं, उसको स्टडी कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे हमारे पास एग्जांपल है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। उसका सोर्स कोड हम उसको हर तरह से मॉडिफाई कर सकते हैं, हम उससे सीख सकते हैं, हम दोबारा से उस टाइप का एक ऑपरेटिंग सिस्टम खुद बनाने की कोशिश कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट हमने देखना है शेयरवेयर। अब शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो है, उसका सोर्स कोड हमें फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल तो है, लेकिन एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए। फॉर एग्जांपल मैं ये स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, जो ये मैं वीडियो बना रही हूँ, ट्यूटोरियल वीडियो, ये मैं बना रही हूँ जिस सॉफ्टवेयर पे, वो मुझे अलाउ कर रहा है कि मैं फ्री ऑफ चार्ज 30 डेज के लिए ये वीडियो बना सकती हूँ। ओके, इसीलिए यहाँ पे इसका वाटरमार्क आ रहा है। जब 30 डेज का टाइम फिनिश हो जाएगा, ये इसका फ्री वर्जन एक्सपायर हो जाएगा और मुझे उसके बाद पे करना पड़ेगा। ओके, तो शेयरवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो फ्री ऑफ चार्ज, फ्री ऑफ कॉस्ट, कुछ अरसे के लिए, लिमिटेड टाइम के लिए, मोस्टली 30 to 60 डेज होते हैं, अवेलेबल होता है और इसके अंदर लिमिटेड फंक्शनैलिटी होती है। जैसा कि यहाँ पे वाटर मार्क आ रहा है, मैं वाटर मार्क को रिमूव नहीं कर सकती क्योंकि इसकी ये फंक्शनैलिटी लिमिटेड है। तो अगर मैं पेड वर्जन इसका बाय कर लूँ तो फिर मैं वाटर मार्क को रिमूव कर सकूंगी, यहाँ पे जो लिखा हुआ आ रहा है इस सॉफ्टवेयर का। शेयरवेयर को हम ट्रायल वर्जन भी कहते हैं क्योंकि हम ट्रायल बेसिस पे इसको पहले यूज़ करते हैं एंड देन उसके बाद अगर हम सेटिस्फाइड हो इस सॉफ्टवेयर के साथ तो हम उसको बाय भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने देखना है फ्रीवेयर। नाम से जाहिर है फ्रीवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है और अनलिमिटेड टाइम के लिए, जब तक आपकी मर्जी आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको उसके लिए पैसे नहीं देने पड़ेंगे। ये सॉफ्टवेयर आपको इंटरनेट पे भी अवेलेबल हो सकता है, इंटरनेट से भी इसको डाउनलोड कर सकते हैं फ्रीली। इसका फुल वर्जन इन मोस्ट केसेस आप लोग को अवेलेबल होता है, जैसे कि एग्जांपल है स्काइप की। स्काइप इंटरनेट पे अवेलेबल है, आप इसको फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं, अनलिमिटेड टाइम के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि जो फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये आपको फुल वर्जन फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं देते, हाफ वर्जन आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे देते हैं जो कि आपकी लर्निंग का होगा या जिससे आपको फ़ायदा पहुंच सकता है कुछ भी। लेकिन जहाँ पे आप बिजनेस करना चाहें उस सॉफ्टवेयर के साथ, ठीक है, यहाँ पे आप चाहें कि आप इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए कोई बिजनेस पर्पसेस के लिए, तो वहाँ पे वो क्या कर देते हैं, आपको पेड कर देते हैं कि इसकी ये फंक्शनैलिटीज़ अगर जो बिजनेस पर्पस वाली है या कुछ भी हो सकती है, वो क्या है, पेड है। इधर आप मॉजिला वेब ब्राउज़र की एग्जांपल भी ले सकते हैं, बुक में वाइबर की भी एग्जांपल है यहाँ पर फ्रीवेयर में। ओके, नेक्स्ट जो हमने स्टडी करना है वो है फर्मवेयर। Firmware is an intermediate form between hardware and software. Small programs written in machine language in order to control hardware devices. Example toys, remote control. मैं एग्जाम्पल से आपको ये समझाने की कोशिश करती हूँ। ये हमारे पास एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है, एक टॉय है और टॉय एक क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। यहाँ पे इसका पावर का बटन है जिसके थ्रू आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। 0 इज़ फॉर ऑफ, 1 इज़ फॉर ऑन। और यहाँ पे इसके अंदर बटन्स लगे हुए हैं। बटन्स इटसेल्फ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स हैं। ओके, अब हमारे पास हर ये बटन ए है, ठीक है, ये बटन बी का बना हुआ है, ये बटन सी का बना हुआ है। जब आप ए को दबाते हैं, ए को प्रेस करते हैं तो टॉय बोलता है ए फॉर एप्पल। जब आप बी को प्रेस करते हैं ये टॉय बोलता है बी फॉर बॉल। सी को प्रेस करते हैं ये कहता है सी फॉर कैट। ये कैसे कर रहा है, ये कैसे पॉसिबल है? ये जो बटन है ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है,
इसके अंदर एक सॉफ्टवेयर, एक छोटा सा प्रोग्राम, स्मॉल प्रोग्राम डाल दिया गया है, ठीक है, स्मॉल प्रोग्राम डाल दिया गया है मशीन लैंग्वेज में, 0 और 1s की फॉर्म में। ओके, अब ये जब हम इस बटन को प्रेस करते हैं तो ये सॉफ्टवेयर इस स्टार्ट हो जाता है और वो इंस्ट्रक्शन देता है कि उसने क्या बोलना है। इस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई होती हैं कि अब इसने ये बोलना है ए फॉर एप्पल। जब बीप बटन को प्रेस करते हैं तो आपका इसके इस कंपोनेंट के अंदर जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हुआ हुआ है वो एग्जीक्यूट होता है, वो स्टार्ट होता है और उस सॉफ्टवेयर के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं कि आपने कहना है बी फॉर बॉल, इसी तरह सी के लिए, डी के लिए, ई के लिए। तो फर्मवेयर में क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स होते हैं, सब कंपोनेंट्स के अंदर एक स्मॉल प्रोग्राम को इंस्टॉल कर दिया जाता है, स्मॉल प्रोग्राम्स जो कि मशीन लैंग्वेज में लिखे गए होते हैं। और जब तक ये कंपोनेंट्स रहेंगे इनके अंदर यही सॉफ्टवेयर रहेगा। ओके, अगर आप ऑफ करके सिस्टम को दोबारा ऑन करेंगे, दोबारा एक को प्रेस करेंगे, उसके अंदर फिर भी यही सॉफ्टवेयर रहेगा ए फॉर एप्पल का, ठीक है, बी के अंदर रहेगा बी फॉर बॉल का। तो फर्मवेयर मोस्टली ऐसी जगहों पे, ऐसे कंपोनेंट्स में इंस्टॉल किए जाते हैं जहां पर आपको एक कंपोनेंट के अंदर, एक डिवाइस के अंदर फॉर लॉन्ग एक ही सॉफ्टवेयर को रखना होगा, ठीक है, या फिर बहुत रेयर केसेस ऐसे आते हैं जिसमें आपको सॉफ्टवेयर को चेंज करना पड़े। इसके बाद हम लोग स्टडी करेंगे इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी को। Internet application security refers to the preventive measures against threats that can harm the internet application. एक इंटरनेट एप्लीकेशन फॉर एग्जांपल हमारे पास है फेसबुक। फेसबुक का सारा डाटा एक पड़ा हुआ है सर्वर्स के ऊपर, कंप्यूटर्स के ऊपर, वेरी पावरफुल कंप्यूटर्स के ऊपर, ये है एक सर्वर, ठीक है। अब क्या है, हमारे पास बहुत हैकर्स होते हैं जो कि ट्राई करते हैं कि इन सर्वर्स के डाटा को एक्सेस कर सकें, इनको डिस्ट्रॉय कर सकें, इनको हार्म कर सकें, ठीक है। और ये सर्वर्स जो हैं हमारे पास 24 घंटे काम कर रहे हैं, हम किसी टाइम भी फेसबुक से अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हैं, 24/7 फेसबुक के सर्वर्स काम कर रहे हैं। तो ऐसा एक सिक्योरिटी एप्लीकेशन जो इंटरनेट की, जो कि फुल टाइम इन सर्वर्स को मॉनिटर करती रहें और चेक करती रहें कि कोई वायरस का वायरल अटैक तो नहीं आ रहा, कोई इसके अंदर हैकर तो नहीं उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहा, ठीक है, कुछ भी इसके अंदर डाटा हो सकता है, उसको स्टील करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, उसको मॉडिफाई करने की कोशिश तो नहीं कर रहा, उसको डिलीट करने की कोशिश नहीं कर रहा। इंटरनेट, क्योंकि इंटरनेट एप्लीकेशंस हमेशा वल्नरेबल होती है कि कोई भी इनके ऊपर अटैक कर सकता है, तो इन एप्लीकेशंस के सर्वर्स को, इन एप्लीकेशन की डाटा को सिक्योर करना होता है, प्रोटेक्ट करना होता है। अब डिफरेंट तरीके हैं इनको प्रोटेक्ट करने के, आप लोग एंटीवायरस सिस्टम्स इंस्टॉल किए जा सकते हैं, इसके अंदर स्पाईवेयर डिटेक्शन होती है, ठीक है, इसके साथ फायरवॉल्स इंस्टॉल होते हैं और रिमूवल प्रोग्राम्स होते हैं। अगर कोई इसके अंदर एंटर हो गया है, कोई वायरस एंटर हो गया है तो उसको रिमूव किया जाए, ठीक है, फिर डाटा को इनक्रिप्ट करके रखा जाए, मतलब कि कोड की फॉर्म में रखा जाए। और फिर इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्शन का मतलब है कि अगर एक चीज़, अगर मैंने कोई हेबा है, इसको मैंने इनक्रिप्ट कर दिया, इसको कोड की फॉर्म में ले गई, अब वापस इसको हिबा में जब मैं लेकर आऊँगी तो मैं क्या कर रही हूँ, डिक्रिप्ट कर रही हूँ। तो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के रूल्स अप्लाई होते हैं, कि प्रोग्राम्स अप्लाई होते हैं इंटरनेट एप्लीकेशन सिक्योरिटी अचीव करने के लिए। नेक्स्ट हमें देखना है कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर का जो सिस्टम है, इसके अंदर कंप्यूटर का हार्डवेयर होता है और कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर होता है। हार्डवेयर वो डिवाइस है, वो कंपोनेंट है कंप्यूटर का जिसको आप देख सकते हैं, टच कर सकते हैं या फिर फील कर सकते हैं, ठीक। कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर आगे बहुत ज़्यादा हमारे पास वैरायटी आती है, इसके अंदर इनपुट डिवाइसेस आती हैं, हमारे पास आउटपुट डिवाइसेस आती हैं। इसके इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल ले लें आप कीबोर्ड की, ठीक है। आउटपुट डिवाइसेस आती हैं फॉर एग्जांपल मॉनिटर,
देन हमारे पास इसके अंदर मेमोरी डिवाइसेस आती हैं, फॉर एग्जांपल रैम, हार्ड डिस्क। फिर हमारे पास प्रोसेसिंग डिवाइसेस आती हैं, फॉर एग्जांपल सीपीयू। फिर कम्युनिकेशन अचीव करने के डिवाइसेस होती हैं, फॉर एग्जांपल एनआईसी कार्ड्स होते हैं, स्विचेस होते हैं, राउटर्स होते हैं। और भी बहुत सी चीज़ें जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किटरी सिस्टम की बना रही हैं, वो सारी क्या हैं, हार्डवेयर है। वन बाय वन हम सारे हार्डवेयर डिवाइसेस को स्टडी करेंगे, कंप्यूटर की टाइप्स को। हम सबसे पहले स्टार्ट लेंगे इनपुट डिवाइसेस से। इनपुट डिवाइसेस वो डिवाइसेस हैं, फॉर एग्जांपल एक पर्सन है और हमारे पास एक सिस्टम है, कंप्यूटर है। एक पर्सन कम्युनिकेट करना चाहता है सिस्टम से, उसको कोई डाटा भेजता है। तो सिस्टम का क्या काम है कि इस डाटा को रिसीव करेगा। इनपुट डिवाइस का काम है कि ये जो डाटा का सिस्टम के अंदर आ रहा है, इसको रिसीव करो एंड देन इसको मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करो। क्योंकि मशीन तो नहीं अंडरस्टैंड करती ना कि डाटा क्या है, वो तो हाई लेवल लैंग्वेज में होता है, जैसे 3 और 4। मशीन को क्या पता कि 3 क्या है, 4 क्या है, हमें पता है। तो ये इसको अपनी बाइनरी फॉर्म में 0 और 1 की फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो इनपुट डिवाइसेस का काम है डाटा को रिसीव करना और मशीन रीडेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। ओके, इसके बाद हमारे पास इनपुट डिवाइसेस में भी मल्टीपल आगे टाइप्स आ जाती हैं। फॉर एग्जांपल कीबोर्ड है, पॉइंटिंग इनपुट डिवाइसेस है हमारे पास। इसके अलावा हमारे पास स्कैनर्स हैं। तो ये सारी हमारे पास इनपुट डिवाइसेस हैं, ये हम लोग स्टडी करेंगे वन बाय वन इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद आउटपुट डिवाइसेस को भी स्टडी करेंगे और बाकी जितने भी हार्डवेयर के अंदर आ रहे हैं नेटवर्किंग के लिए, कम्युनिकेशन के लिए या फिर स्टोरेज के लिए, ये भी आगे हम चैप्टर्स में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आई होप आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। अगर कोई क्वेश्चंस हैं तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क। एंड साथ साथ वीकेंड आ रहा है तो प्लीज़ जितना अभी तक पढ़ा है, अभी तक एक चैप्टर भी कंप्लीट नहीं हुआ तो उसको गो थ्रू करना। एंड फर्स्ट ईयर में काफ़ी थ्योरी है, तो आप लोग साथ साथ अगर कवर करते जाएं तो आप लोग के लिए आसान होगा, क्योंकि थ्योरी को एक साथ करना बहुत मुश्किल हो जाता है, मेमोराइज करना, समझना सब बहुत मुश्किल हो जाता है। चलिए, आई होप आप लोग सब समझ रहे होंगे, फॉलो कर रहे होंगे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।